आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। बीते कल हावड़ा के टिकियापाड़ा में 76वां जश्न आज़ादी यूथ फॉर ऑल के जानिब से मनाया गया। इस मौके पे यूथ फॉर ऑल के फाउंडर एंड सेक्रेटरी नदीम शहजादा ने लोगों के लिए मुफ्त में हेल्थ चेकअप, आई चेकअप कैंप का एहतमाम किया। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था। इस मौके पे रियासती वजीर एमएलए अरूप रॉय, एचएमसी चेयरमैन डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती, सोशल एक्टिविस्ट मामून अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मोमडन स्पोर्टिंग क्लब दानिश इकबाल, सोशल एक्टिविस्ट अजहर इकबाल मौजूद हुए। आपको बताता चलूं, नदीम शहजादा और यूथ फॉर ऑल की पूरी टीम कोरोना काल के वक्त से ही जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती आ रही है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती आ रही है। इस खास मौके पे क्या कुछ कहना था यूथ फॉर ऑल के फाउंडर और सेक्रेटरी नदीम शहजादा और उनकी पूरी टीम का, देखिए पूरी रिपोर्ट। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में, जहां यूथ फॉर ऑल की तरफ से आज आई चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। अभी कुछ देर पहले यहां पे परफॉर्मेंस चल रहे थे, इसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। अभी हमारे साथ यूथ फॉर ऑल के फाउंडर एंड सेक्रेटरी नदीम शहजादा साहब है और उनकी पूरी टीम है। ये हमेशा से समाज के लिए खामोशी से काम करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की जो दुआएँ होती हैं वो शोर मचाती है और इनकी पहचान उन्हीं से है। उनसे सीधे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनका ये पूरा मकसद और मफहूम क्या है। एक काम जो आप खामोशी से करते रहते हैं और जो ज़रूरतमंदों की दुआएं हैं वो शोर मचाती है, क्या कहेंगे यूथ फॉर ऑल के जानिब से? यूथ फॉर ऑल शुरू से अब लॉकडाउन से काम कर रहा है और ये सोच के नहीं कर रहा है क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, पब्लिक का कुछ फ़ायदा हो जाए, इस वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है हम लोग का, सिर्फ हम लोग वक्त दे रहे हैं दूसरों के लिए। अभी हम लोग जी रहे हैं दूसरों के लिए, यही मेन मोटिव हम लोग का। देखा गया है नदीम साहब कि आपने पैंडेमिक के टाइम से काफ़ी सारी ज़रूरतमंदों के लिए काम किया है और तब से लेकर आज तक काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी दुआएं देते हैं, काफ़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये जो सोच आपके अंदर आई कि ज़रूरतमंदों के लिए काम आया जा सके, कैसे आप लोगों का ये फाउंडेशन जो किया गया फाउंडेशन का, किस तरह से, इसके बारे में बताएं थोड़ा। लोगों की तकलीफ लॉकडाउन में साथ उभर के आई है, सबको दिखी है, और जो नहीं देख पाया वो शायद अंधा होगा, उसका काम नहीं करता होगा। रीज़न ये है, हर लोग परेशान थे, उन लोग को हर तरीक़ा से परेशान थे, माली हालत से बोलिए या फिजिकल हालत से बोलिए, सब तरफ से परेशान था आदमी। बीमार, कोविड चल रहा था, बीमारी चल रहा था, साथ ही साथ घर में अनाज नहीं था, बहुत कुछ था ऐसा परेशानी जो हर तरफ से दिख ही रहा था। और उसको देखते हुए हम सब दोस्त सब एक हुए, सब ग्रुप बनते चले गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है और सब लगे हुए हैं दूसरों की मदद करने पे। आवाम के दिलों पे राज करते हैं, क्योंकि लोग दिमाग पे राज करते हैं और हम लोग दिलों पे राज करते हैं। क्योंकि अभी तक पब्लिक भी जानता है, लोग भी जानता है कि हम लोग कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया अभी तक। अगर कोई एक आदमी बोल दे कि अपना फ़ायदा देख के हम लोग कोई काम किए हैं या कोई भी चीज़, आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, साथ ही साथ कुछ स्कीमों के बारे में भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो स्कीम 2002-2004 का है, लेकिन आज तक 20 नंबर और 19 नंबर से महरूम है। वो स्कीम का लाभ अगर मेरा पब्लिक नहीं उठाएगा तो उससे नुकसान तो हमको ही है। एक बार उस स्कीम के बारे में डिटेली बताएं। एक्चुअली वो स्कीम का नाम सामाजिक सुरक्षा योजना। ये स्कीम 2002 में हुआ था, 2002 में लॉन्च हुआ था सीपीएम के वक्त पे। उस टाइम लोग 20 रुपया पेमेंट करते थे और 30 रुपये सरकार से मिलता था। 2004 में उसको बढ़ाया गया, उसको इंक्रीमेंट किया गया, 25 रुपये पब्लिक पेमेंट करना स्टार्ट किए और लोग गवर्नमेंट उसको 30 रुपये दे रही थी बेनिफिट। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, ममता बनर्जी ने उसको पूरा फ्री कर दिया है। अब पूरा 55 रुपया सरकार उसको देती है, 18 साल से लेकर 60 साल तक का। वो 55 रुपया हर महीना उसके खाते में जमा होता है, जो 60 साल के बाद 8% इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा जमा किया हुआ उनको मिल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी का इसी दरमियान में इंतकाल हो जाए, मतलब 60 साल के अंदर इंतकाल हो जाए, उसके फैमिली को 50,000 मतलब गवर्नमेंट देता है, जो नेचुरल डेथ होता है, और एक्सीडेंट 2 लाख रुपये मिल जाता है।
तो ये तो एक तरह का इंश्योरेंस ही है, हम लोग पैसा दे के करते हैं, सरकार से लोगों के लिए फ्री में कर रही है, वो फ्री वाला हम लोग क्यों ना उठाएं। डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है इसमें रिक्वायरमेंट? डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ चाहिए आधार कार्ड, जिसका हम स्कीम बना रहे हैं, साथ में उसका बैंक अकाउंट, और उसके साथ वो लोग जब नॉमिनी में नाम देंगे उनका आधार कार्ड और उनका बैंक अकाउंट, क्योंकि जिसका योजना बनाया जा रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ उनको हो गया तो नॉमिनी का नाम रहेगा, उनको वो पैसा मिलेगा, पैसा दिया जाएगा। अगर उनका 60 साल हो जाता है तो जिसका स्कीम बनाया गया उनके अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ उनको मिल जाएगा। इसी स्कीम पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे से मेरे यूथ फॉर ऑल ऑफिस में ही सरकारी दफ्तर से लेडी आएंगी, वो आके वहाँ काम करेंगी। कुछ मुनासिब चार्जेस हैं जो वो लेंगी, उसके बारे में ऑफिस में बता दिया जाएगा। अभी हम लोग यूथ फॉर की तरफ से एक प्रोग्राम लिया है कि 5 लड़कियाँ शादी करना, सिर्फ यूथ फॉर नहीं है इसमें सर सैयद अहमद स्कूल वो भी ताउन कर रही हैं, और साथ में रेबिका मामून अख्तर सर हमेशा हम लोग को हेल्प करते हैं। इस बार भी प्रोग्राम में KGN ख्वाजा की नवाज़ करने वाला था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट को धोखा दे दिया। वो चाहा यूथ फॉर परेशान हो जाए या काम ना कर पाए, लेकिन ये काम अल्लाह का करम है कि कभी रुकता नहीं है। मामून सर लास्ट मोमेंट में साथ खड़े हो गए और वो काम को अंजाम दे दिया। हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम रुका नहीं। साथ ही साथ हम लोग 5 लड़के शादी जो कर रहे हैं उसमें भी मामून सर बोले हैं कि आप सब काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सर सैयद अहमद स्कूल अपना स्कूल भी मतलब कोई चार्जेस नहीं होगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम होगा, और प्लस वो लोग अपने तरफ से भी कुछ गिफ्ट देंगे जो वहाँ के जो ब्राइड्स लोग होंगे। ये काम हो रहा है। मंत्री से भी बात हुआ, आज मंत्री भी आए थे सुबह। मंत्री हम लोग को एक दूसरी योजना पे काम करने के लिए बोले हैं, जैसे ओल्ड एज होम, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें कोशिश करेंगे ओल्ड एज होम भी हमारे इलाके में हो। कोई भी गार्जियन पेरेंट्स परेशान है, जिसका बच्चा लोग नहीं दिखते उनको हो सकता है यूथ फॉर हम लोग देखें। यूथ फॉर ऑल में कितने मेंबर्स हैं और आपके जो संस्था है किस तरह से इसमें यूथ फॉर ऑल के मेंबर्स का सपोर्ट रहा है, इसके बारे में आपको? शायद मेंबर्स अनकाउंटेबल है। अच्छा, क्योंकि हम लोग दिलों पर राज करते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं यूथ फॉर एक धुआं है और हर घर में वो। और साथ जो जुड़ के आपके साथ काम करते हैं उनका किस तरह का सहयोग रहा है? आप यूथ फॉर के मेंबर से कहीं भी चलिए, किसी भी इलाके में, पूरा बिलेस और 20 नंबर वार्ड हो या 19 नंबर वार्ड हो, इनफैक्ट 17 नंबर वार्ड, कहीं भी चलिए, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे काम करने के लिए, वो जानते हैं कि हम लोग बिना स्वार्थ काम कर रहे हैं, तो वो लोग पूरा ताउन करते हैं, पूरा हेल्प करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग कभी कोई चीज़ में ना किए। कोई काम ऐसा होता है कि हम उन लोग के अनबन चल रहा है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो भी बस उनके शांत हो जाते हैं, एक नॉर्मल बात के उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर लेते हैं। तो ये तो उनका प्यार है ना, मोहब्बत है, वो मोहब्बत दिखा रहे हैं। आगे यूथ फॉर ऑल और क्या क्या ऐसे काम करने वाली है जिससे समाज को जो अभी तक काम करते हैं ये फायदे के लिए और आगे पहुँचाएंगे? जहाँ तक होगा, जितना होगा। सरकार की योजनाओं के अलावा आपके निजी संस्था की तरफ से? निजी संस्था की तरफ से देखिए, हम लोग एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लॉकडाउन से, कि लॉकडाउन में NRC और CAA के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा था। लोग बहुत डर रहे थे कि उनका डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हटा निकाल दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं था। उस वक्त में सब आंदोलन करना स्टार्ट किए, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट किए। आज भी 5000 से प्लस आदमी का हम लोग आधार कार्ड बना चुके हैं। अभी भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मतलब 365 डेज काम करते हैं हम लोग, कभी रुके नहीं हम लोग। और कभी भी कोई आता है तो कोई काम के लिए हम लोग ना नहीं करते। जो मेरे लिए मुमकिन है, वो रात का 2 बजे भी क्यों ना हो, वो काम हम लोग ज़रूर करते हैं, कभी ना नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलिलियस रोड में आजकल टोटोओं की तादाद बढ़ गई है। पहले 250 टोटो चलते थे, लेकिन आज के वक्त में 1000 से ज़्यादा टोटो चलने लगे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी होता है और कंजेस्टेड रोड भी हो जाता है। इस बारे में नदीम शहजादा साहब से बात करने के जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर इनकी क्या पूरी राय है और क्या स्कीम्स आने वाले हैं। रोज आते हैं आपके मन में नए नए क्रिएटिव ख्याल। जनरेशन के साथ आप भी चल रहे हैं बहुत ही तेज, पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप उतना स्मार्ट या उतना तेज नहीं। सो प्लीज अपग्रेड योर कंप्यूटर एंड विजिट अक्की कंप्यूटर्स, जहां मिलता है आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप्स इन वेरी बजट फ्रेंडली प्राइस, जो साथ ही नहीं आपके काम भी बहुत आए। एक्चुअली स्कीम्स नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर लोग हर चीज़ को पॉलिटिकली देखते हैं, हम लोग उसे सोशली देख रहे हैं। क्योंकि टोटो एक ऐसा मसला है जिससे 250 घर चलता है। बेलिस रोड का 20 नंबर वार्ड का 250 घर चलता है, 1-2 घर नहीं है। तो इन लोगों को ये परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए, कि 20 नंबर वार्ड में या बेलिस रोड में बहुत ज़्यादा टोटो हैं। कभी बाकड़ा से, सलकिया से, हर तरफ का टोटो सिर्फ यहीं खड़ा है, सिर्फ यहीं चलता है। जबकि दूसरे इलाकों में कभी ये लोग जाके पैसेंजर उठा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हर टोटो खड़ा होकर अपना पैसेंजर उठा सकता है। तो इसके लिए हम लोग TI से बात किए थे। TI से बात हुआ तो बार कोड दे करके एक स्टिकर बनाया गया है, जो स्टिकर आपको दिखा सकते हैं। इसको अगर आप लोग स्कैन करेंगे तो इस ड्राइवर का डिटेल पूरा खुल जाएगा।
इसमें उनका आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, उनका फ़ोटो सब कुछ दिया हुआ है। इससे और साथ ही साथ उनके गले में भी एक ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड रहेगा जिससे जो भी ट्रैफिक गार्ड समझ सके ये बेलेसोडा का टोटो है, स्कैन करके पता कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग काम 7 महीने से कर रहे हैं। अभी बहुत हद तक बहुत क्लोज आ चुके हैं हम लोग। और आज सुबह दादा के सामने ये लोग अपने बात रखे हैं, सुबह दादा बुलाएं अपने ऑफिस में, इंशाल्लाह वहाँ से मसला बहुत हल हो जाएगा। होता क्या है कि हम लोग कभी भी इसको काम को आगे बढ़ाते हैं ना कहीं जाके काम रुक जाता है, क्योंकि पैर खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सब अपना अपना लॉबी देखते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। हम लोग आज तक बिना फ़ायदा देखे काम किए, अभी भी बिना फ़ायदा देखे काम किए, क्योंकि मेरा आज भी एक टोटो नहीं है। और ना ही हम कभी नहीं बोले कि टोटो में मेरा नाम होना चाहिए। हम हमेशा बोले टोटो यूनियन होना चाहिए, उनका मेरिट दिखना चाहिए, वो लोग अपना काम खुद करें। बोलते ना एक बहुत बड़ा कहावत है, तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो हम चाहते हैं कि ये लोग अपने मल्लाहों का चक्कर छोड़ दें और ख़ुद तैरें। अगर खुद अपना बात को आगे रखेंगे तो शायद ये बात अप्रूव भी हो जाएगा और इनका स्टिकर भी मिल जाएगा। बहुत सारे इलाकों में टोटो स्टैंड भी बन चुका है, लेकिन यहाँ टोटो स्टैंड भी नहीं है। तो ये सब मसला है, इससे परेशानी इन लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है। रीज़न बस एक ही है, मानिए 250 टोटो है, अगर हम प्रॉपर उनको रूट दे दिया जाए, हम नहीं बोलते कि हमको अपना रूट चाहिए, हम चाहते हैं सरकार का रूट ही दिया जाए कि ये रूट में गाड़ी चलना है, उसी रूट में गाड़ी चलेगा। जहाँ सरकार बोलेगा गाड़ी खड़ा करने वहीं गाड़ी खड़ा होगा, लेकिन जो बेलेस होगा उसे बेलेस रोड में ही चलेगा, बाहर गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी। इससे जो भीड़ जो रोड में लग रहा है उसमें तो कमी होगी, बहुत ज़्यादा कमी होगी। और रीज़न ये भी है ना कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानते हैं, कभी कुछ अनबन नहीं होगा, हम लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके काम कर लेंगे। लेकिन जो बाहर रोड यहाँ पर आ रहा है वो किसी को नहीं पहचानता, ना हम उसको पहचानते हैं, तो उससे एक झगड़ा का माहौल भी बनने का चांसेस होता है। और प्लस ना इत्तेफाकी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है कि मतलब कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, बहुत लोग चुप हो जाते हैं और बहुत सारा मसला भी सामने आता है। तो ये सब कम जाएगा। प्लस इमरजेंसी के वक्त में लोग आपस के लोग को पहचानेंगे तो वो रास्ता ज़रूर मिलेगा आदमी को निकलने के लिए। तो ये सब चाहते हैं कि एक रूट बन जाए, प्रॉपर रूट बन जाए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 20 नंबर और 19 नंबर वार्ड का हो, हर इलाका का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर प्रॉपर रूट होगा कि टोटो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा तो वहाँ तक ही जाए, दूसरा टोटो पकड़ेगा आदमी। लेकिन एक सिस्टम तो होना चाहिए, बिना सिस्टम में काम करें कोई चीज़ में उन्नति नहीं होता। और ये अगर दादा एक बार बोल देंगे ना ये काम हो जाएगा, तो ये काम हो जाएगा, वो पता है। सिर्फ उन तक बात पहुंच नहीं पाया क्योंकि सब अपना अपना फ़ायदा देखा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये लोग खुद अपना काम करें, ये लोग खुद जाएँ दादा से बात करें, बात करके दादा से ही परमिशन लें। अगर दादा एक बार बोल देंगे, टीआई सर भी साथ दे देंगे, तो ये काम अप्रूव हो जाएगा और हम लोग का ये मसला बहुत हद तक कम हो जाएगा। दादा से मुराद एमएलए अरूप राय से, क्योंकि उनको सब दादा ही बोलता है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे और सुन रहे थे एक बेहतरीन सोच के मालिक नदीम शहजादा साहब, यूथ फॉर ऑल के फाउंडर और सेक्रेटरी, जिनसे हमने बात की। उन्होंने तमाम समाजी मुद्दों को लेकर के अपनी बातें रखी कि किस तरह से वो समाज में और बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से वो समाज में और बदलाव ला सकते हैं। नदीम शहजादा साहब, जो आपको बताता चलूँ, पेंडेमिक के टाइम से इतनी खामोशी से इन्होंने काम किया है कि इनके जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की दुआएँ जो हैं शोर मचाने लगी। और यूथ फॉर ऑल के साथ नदीम शहजादा का नाम और नदीम शहजादा का नाम यूथ फॉर ऑल के नाम के साथ एक जुड़ करके एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको सभी लोग मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और जब भी देखते हैं तो दुआएं देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि तमाम सरकार की जो योजनाएं आती हैं जिनसे लोग अवेयर नहीं होते हैं, वो योजनाएं भी अपने FB लाइव के ज़रिए या अपने यूथ फॉर ऑल के ऑफिस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए है वो उन तक सही वक्त पे सही तरीके से पहुंच जाए और वो उनसे फ़ायदा उठा सके। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। यहाँ उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। उनकी टीम से अगर हो पाएगा, अगर कोशिश करेंगे कि उनकी टीम से भी एक एक करके हम लोग बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जो काम वो लोग करते हैं इसके लिए जो सोच, जो हिम्मत, एक जो जहन में इनकी जो बात आती है वो किस तरह से आती है। और आगे हमने नदीम शहजादा से बात करके ये जानने की कोशिश की कि और किस तरह का जो काम है, समाजी काम, वो आगे समाज के लिए करने वाले हैं। वो सरकारी योजनाओं को हटा करके जो निजी तौर पे यूथ फॉर ऑल करती है वो कैसे आगे की तरफ करेंगे। अभी हमने बात की यूथ फॉर ऑल के जो फाउंडर हैं और जो सेक्रेटरी हैं, उनसे अभी हमने बात की, तमाम चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जो उनके हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो यूथ फॉर ऑल के हेल्पिंग हैंड से मेरी मुराद उनके मेंबर्स से है। जितने भी उनके अराकीन हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके अंदर जो हिम्मत है वो कैसे आती है और वो क्या इनके वो इस संस्था के साथ काम करके वो कैसा महसूस करते हैं। पहले भाई आप अपना नाम बताएं।
मेरा नाम सोहेल सिद्दीकी है। यूथ फॉर ऑल के साथ आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? जब से शुरुआत हुआ है उसी दिन से हम जुड़े हुए हैं। अप्रॉक्स कितना साल? ये 2019 में शुरू हुआ है। अच्छा। उसी वक्त नदीम भाई ने हर इलाके के थोड़े थोड़े लोगों से मिलना शुरू किया। मुझे भी अपना जो मशवरा था वो बोला, बताया, मुझसे भी मशवरा लिया। उसके बाद जो देखा कि हर समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको समाज की खिदमत करने का इरादा है, लेकिन किसी वजह से जुड़ नहीं पाते हैं, अलग अलग तरह का दबाव है। लेकिन यूथ फॉर ऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म नदीम भाई ने तैयार किया कि कोई किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो या किसी भी सियासी पार्टी से भी क्यों ना जुड़ा हो, यूथ फॉर ऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आके लोग जुड़ सकते हैं और अपने ताकत से, अपने काबिलियत से लोगों का जितना हेल्प हो सके कर सकता हो। नदीम भाई ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है। तभी से हम लोग सभी जितने भी यहाँ लोग हैं, तभी से हम लोग नदीम भाई के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं और भी मेंबर्स उनसे बात करूंगा कि सर आप पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद तैयूब। यूथ फॉर ऑल जो काम कर रही है और आप खुद भी उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं जब लोगों की मदद कर पाते हैं? यूथ फॉर ऑल में हम जब इसमें आए, हम अपना बता रहे हैं जी। 2019 का लॉकडाउन में जिस तरह से हम नदीम बाबू को देखा, पब्लिक को जो हेल्प कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, तो ये देख रहे उस दौरान मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत कैसा कि घर घर में अनाज पहुंचा रहे हैं। ये नहीं डर रहे हैं कि अगला को कोरोना है हमको भी हो जाएगा। कोई खोज रहे हैं कि कौन घर में गरीब है, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसके घर में अनाज नहीं है। ये वो शख्सियत है कि खोज खोज के अनाज पहुँचाए। जब रमज़ान का टाइम आया तो हमने देखा, भाई हम बैठे हुए थे अपने इलाके में, बोला भाई ये कौन है? बोले ये MS चैन के लड़का नदीम बाबू है। हम बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ये खोज रहे कौन कौन घर में हस्ब औकात नहीं है, जिसका खाने का रोज का कमाने वाला है, उस घर को ये तलाश रहे हैं। तो ये वहाँ के लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं भाई आपके यहाँ कोई जो रोज़ कमाता खाता, क्या वो खाने का उसका कुछ रास्ता है? तो बाड़ी वाला नाम लिखा दिया, ये घर कमज़ोर है, ये सारा लिखे, इनके तमाम नंबर देखे चले जा रहे हैं, उस घर में जाके खटखटा रहे हैं या दे रहे हैं। तो हम देखा भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। के अंधेरे में मतलब छिप के देते थे ताकि कोई देखे नहीं, और देते थे उसी को जो ज़रूरतमंद थे। तो हम लोग देखा कि बहुत अच्छा बात है। फिर उसी दौरान में हमने देखा अम्फान तूफान आ गया। तो जानते हैं बेलियर रोड में तो इतना पानी लग जाता है। 34 साल का सरकार चलाया, वो भी कुछ नहीं देखा। तिकियापाड़ा का आवाम उसी पानी में रह रहा है, 3 दिन पानी सड़ रहा है। फिर नदीम बाबू को हमने देखा उसी पानी में उतर करके, पानी पीने का नहीं है, 407 छोटा हाथी में करके ये ड्राम ला रहे हैं और इलाका के एक जगह घुस रहे हैं, गली गली में। फिर पौज भी दे रहे हैं और फिर जो है बाल्टी में भी दे रहे हैं लेके आगे। ये लोगों तक, लोग यहाँ भाग रहा है अपने जान बचा के। हम पान दुकान में कि इलेक्ट्रिक से सट के मर जाएंगे। यहाँ एक मौत भी हुआ इस इलाके में। तो हम देखा नदीम बाबू की क्या आदमी है, इसके माँ बाप पत्थर दिले का अपने औलाद को छोड़ दिया। और फिर हमारा दोस्त एक बोला कि नहीं, ये चाह रहा है कि हमारा भाई लोग बचे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन तक अनाज पहुंचाया जाए। ये अनाज बांटने के टाइम में इन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। एक एक घर में जो महसूस किया कि कहाँ कहाँ आदमी परेशान है, तो वहाँ रात के अंधेरे में इन्होंने जा के मदद किया। तो हम लोग देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो हमने इनसे आके एक दिन मिला, सर सलाम किया, तो हमको बहुत इज्जत से बैठाए। वो हम बैठे, उनसे बात से हम बोला भाई हम चाहते हैं हम भी आवाम की खिदमत करें। तो बोले वेलकम, आइए। बस हम भी उस दिन से जुड़ गए, काम कर रहे, बहुत खुश है हमको। अगर हमसे किसी को फ़ायदा हो रहा तो हम बहुत खुश। हम गाड़ी चलाते तो क्या हुआ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी आपकी नमाज खत्म हो गई, और भी लोग आ जाएंगे। आप भी मेंबर हैं, कैसा महसूस करते हैं जब लोगों की मदद कर पाती है आपकी? सबसे पहला तो अपना नाम बता दे चले। मेरा नाम नूर आलम हुआ, ऐसे सब आलम बोलते हैं। अच्छा। मैं हावड़ा कॉरपोरेशन में एक एम्प्लॉयड हूँ, डाटा कलेक्टर, ट्रेड लाइसेंस डिपार्टमेंट में। एक्चुअली में क्या है कि आपके इस चैनल के माध्यम से, लोकल जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से मैं पहले ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मैं इनसे पहले बुक्स रहता था, बुक्स बोले तो क्या, जैसे कि सोचते थे कि यार हो सकता है ये बिजनेसमैन का लड़का है, हो सकता है अपना फ़ायदे के लिए कल को ये इलेक्शन में उठेगा, कल को अभी काम दिखाएगा। देखिए ये मेरा घर नहीं चलाते अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं बोलूँगा फैक्ट बोलूँगा। ना इनका घर मैं चलाता नहीं, इनका घर किसी चलता है। हाँ रहा बात तो दुख मुसीबत था तो बहुत चलाए, और एहसानमंद है इंसान, इनका एहसानमंद रहेगा। क्योंकि ये 2 वक्त का रोटी अपने हाथ से 12-12 दिन 20-20 दिन एक घर में खाना। जैसे हम लोग 10 लड़का है, एक लड़का जिम्मेदारी होगा 4 घर पहुंचाने का, एक लड़का जिम्मेदारी होगा 10 घर पहुंचाने का। वो दिन में और शाम में
और सुबह में 2 टाइम हम लोग, शाम में और सुबह में 2 टाइम खाना पहुंचाने का जिम्मेदारी था कि 10 घर तुम्हारे अंदर में, 5 घर तुम्हारे अंदर में, 6 घर तुम्हारे अंदर में। हमारे अंदर में 6 घर था, 6 घर सुबह में और शाम में खाना पहुंचाते थे। तो बैरकैफ तो हमने देखा सुना था यार बहुत, ये तो हो सकता है अपने मुनाफा के लिए, अपने ये के लिए, कल के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर एक दिन हमारा साकिब दोस्त है यूथ फॉर ऑल मेंबर, जब से यूथ फॉर ऑल तकरीबन 1 साल पहले इनके काम से इंस्पायर हो गया आपने? हाँ, मैं एक दिन नमाज़ पढ़ कर मस्जिद से निकला तो देखा यहाँ सब काउंटर लगा के, रेक लगा के सब खिचड़ा बांट रहे थे, बिरयानी बांट रहे थे। तो हम करीब आए तो हमको सब इज़्ज़त अफजाई दिया कि आइए आप भी बांटिए, बहुत मुस्कुरा गए। उस दिन से आना स्टार्ट की तो आ गए। उसके बाद जो दिल मिला, इनके मम्मी का भी अखलाक बहुत अच्छा है, इनके पापा का भी अखलाक बहुत अच्छा है। सोचते हैं कि गरीब को कहाँ से भला करे, कौन है ज़रूरतमंद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुद अपने कॉरपोरेशन से जॉब करके आते हैं तो किसी का फॉर्म भरना हुआ, कन्याश्री का फॉर्म का हुआ, तो किसी का लेटर हुआ, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी का न्यू वोटर कार्ड का हुआ, किसी से करेक्शन हुआ, 1 रुपया भी यहाँ नहीं लिया जाता है, ना कभी मांगा गया है, ना इंशाअल्लाह ताला ये यूथ फॉर ऑल के ऑफिस से मांगा जाएगा 1 रुपया। लगातार इनके कामों को देखा है, पेंडेमिक के वक्त से ही जिस तरह से इन्होंने काम किया है लोगों के लिए, कई हज़ार लोगों के घर में राशन पहुंचाने से लेकर के जो ज़रूरी योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, उन योजनाओं को जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यूथ फॉर ऑल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नदीम शहज़ादा एक नाम के साथ जुड़ा हुआ एक ब्रांड इसको आप कह सकते हैं। और लगातार ये जो है पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए काम करती है। यहाँ पे जितनी भी अभी भीड़ यहाँ पे थी वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं थी कि लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम दिखा करके भीड़ लगाया जा सके, बल्कि वो इस वजह से भी लोग यहाँ पर थे क्योंकि लगातार इन्होंने लोगों के लिए काम किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी तस्वीर दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं बताऊँ अभी नमाज का वक्त चल रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरी जो भीड़ ये जो है वो लगातार अभी यहाँ पर है। फिलहाल द लोकल जर्नलिस्ट आपको यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से जो भी चीज़ें थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। आगे भी द लोकल जर्नलिस्ट इन चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचाएगी। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। हावड़ा के टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, कैमरामैन शान अली के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।